नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। 5 जुलाई की कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी हो गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपना मामला जो कि पहले 5 को सुना जाना था और स्टेटस में भी लगातार 5 को ही दिखा रहा था। हमने कल आपको स्टेटस भी दिखाया था, हालांकि अंतिमा शुक्ला वाला केस इज़ नॉट ऑन लिस्ट करके दिखा रहा था, पूर्णिमा शर्मा वाला 5 को लिस्टेड दिखा रहा था। लेकिन उसमें कोरम या फिर जो बेंच थी वो डिसाइड नहीं हो पाई थी। जब कॉज लिस्ट जारी होती है उसके बाद बेंच डिसाइड होती है या फिर एक टेंटेटिवली बेंच भी डिसाइड हो जाती है रोस्टर के हिसाब से। लेकिन किस नंबर पे मामला लगा है ये जब तक कॉज लिस्ट नहीं जारी हो जाती है हाई कोर्ट की तब तक पता नहीं चल पाता है। तो 6 जुलाई को मामला लग चुका है केस स्टेटस के अनुसार, लेकिन अभी कॉज लिस्ट जो है 6 जुलाई की जारी नहीं हुई है। हमने अभी सबसे पहले कॉज लिस्ट ही चेक करने का प्रयास किया 5 जुलाई को। हमें नहीं पता था कि ये मामला 6 के लिए लग गया है। हम तो 5 को ही समझ के 5 में पूरा ढूंढ रहे थे काफ़ी देर से, पूरी PDF डाउनलोड करके 5 वाली। उसमें कहीं मिला ही नहीं मामला, लगभग आधा पौना घंटा उसमें समय भी ख़राब किया। फिर बाद में हमने केस स्टेटस चेक किया तो उसमें हम देख रहे हैं कि मामला 6 के लिए लग गया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 17,602 ये कुमारी अंतिमा शुक्ला वाली है। और यहाँ पर देखिए दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 6 जुलाई 2022। मामला 6 तारीख के लिए लग गया है, यानी कल सुनवाई नहीं होने वाली है। और यहाँ पर देखिए बेंच भी डिसाइड हो चुका है, मनीष माथुर सर की बेंच में ये मामला सुना जाएगा। कुमारी अंतिमा शुक्ला, कुमारी अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर्स। और इसी तरह से आप देखेंगे 17,233 पूर्णिमा शर्मा वाला जो कि सिंगल उसमें याची हैं। और पूर्णिमा शर्मा वाले को इसके पहले क्या हुआ था, जब सुनवाई हुई थी तो उस मामले को अलग सुना गया था और उस पर कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था। फिर वही कोर्ट ऑर्डर कुमारी अंतिमा शुक्ला वाले पर फॉलो हो गया था। लेकिन इस बार क्या किया गया कि उसमें चूंकि कुमारी अंतिमा शुक्ला वाले में टोटल 17 याची हैं और पूर्णिमा शर्मा वाले में अकेले याचिकाकर्ता हैं, तो इस बार जो है इनको लीडिंग पिटिशन बना दिया गया है। मतलब लीडिंग मतलब हो गया कि मेन पिटिशन। और इसके साथ जो है यानी कुमारी अंतिमा शुक्ला के साथ जो है पूर्णिमा शर्मा को कनेक्ट किया गया। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 6 जुलाई 2022 कनेक्टेड विद रीट संख्या 17,602 कुमारी अंतिमा शुक्ला वाली रीट संख्या है। तो पूर्णिमा शर्मा वाले पर अब जो है ये मामला उसी के साथ कनेक्ट करके दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी जस्टिस मनीष माथुर सर की बेंच में। ये पूर्णिमा शर्मा होगी, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो कुल मिला करके जो जानकारी निकल करके आई, सबसे पहले हम आपको वो बता देना चाहते हैं जो याचिकाकर्ता है उनके द्वारा कि अभी जो है एक यहाँ पर डेट और लिया जाएगा। देखिए मैं कोई भी झूठी उम्मीद, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में मैं भी शामिल हूँ और घर वालों को जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और भी लोग पूछते हैं, दोस्त और भी परिवार में पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस से पूछते हैं क्या हुआ, कितनी देर से आपका रिजल्ट आ रहा है। हम लोग ये भी नहीं बता सकते हैं किसी से कि हमारा संशोधित परिणाम घोषित होने वाला है, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ चुका था, आगे की प्रक्रिया होनी थी, मेरिट लिस्ट आनी थी। अब हम फिर से चले किसी को बताएं कि नहीं अभी तो यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है, कोई भरोसा भी नहीं करेगा कि कितनी बार रिजल्ट इनके भर्ती में आ रहा है। ये तो हम लोग ने जाना है यहाँ पर कि कितनी ज़्यादा विसंगति अपनी भर्ती में हुई थी। तो अभी कल जो है हम आप ही चाहूँगा 6 तारीख को जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, अभी 6 तारीख की कॉज लिस्ट आई नहीं है। अभी हमने कॉज लिस्ट भी यहाँ पर आपको दिखा दिया, 5 तक की कॉज लिस्ट है, इस पर हमने क्लिक किया था, 5 तक की है, उसके बाद 6 की अभी आई नहीं है। 6 का जो है कल आ जाएगा। कल जैसे ही कॉज लिस्ट आएगा तो एक बार हम फिर से आपको पूरी कॉज लिस्ट दिखा देंगे, किस सीरियल नंबर पर मामला लगा हुआ है, कब तक सुनवाई हो सकती है, सारी बातें आपको बताएंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पर अभी 6 तारीख को सिर्फ इतना हो सकता है कि PNP सचिव के द्वारा या तो काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया जाएगा या तो केवल याची पक्ष के जो रिजल्ट हैं वो दिखाते हुए वहाँ पर, और उसमें या तो मामला, चूँकि मामला निस्तारित तब होगा जब काउंटर एफिडेविट आ जाएगा PNP सचिव के द्वारा या फिर सचिव बेसिक के द्वारा। इसके बाद याची पक्ष की तरफ से रिजवाइंडर दाखिल होने के पश्चात जो है कोर्ट अपना अंतिम आदेश सुना देते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी कम से कम 10 दिन का समय तो इसमें हमें लग रहा है, कम से कम हफ्ता भर का समय इसमें और लगना है इस कोर्ट वाले मामले में, या फिर हो सकता है कि 6 को फाइनल हो जाए। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि PNP सचिव से वार्ता करने के पश्चात एक भी बात वो बताने से मना कर रहे हैं, कोई भी बात वो बताने से मना कर रहे हैं, चाहे कोर्ट को लेकर के हो कि सर 6 तारीख को ही मामला लगा है तो 6 तारीख को क्या मामले का निस्तारण हो जाएगा, काउंटर एफिडेविट आप लगा देंगे, जवाबी हलफनामा, या फिर अभी उसमें आप नेक्स्ट डेट लेने वाले हैं, उसको भी उन्होंने नहीं बताया। संशोधित परिणाम को लेकर के भी उन्होंने क्लियर नहीं किया, भर्ती कब से शुरू हो सकती, कुछ भी क्लियर उन्होंने नहीं किया। बस उनका ये कहना है कि हमारे पास जो है निदेशालय का भी काम आ चुका है, अभी हमें वहाँ पर जाकर के कार्यभार ग्रहण करना है, थोड़ा सा हमें समय चाहिए
और इस वजह से जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा हम कम कर पा रहे हैं। हमें निदेशालय का भी काम देखना है और पीएनपी का भी कार्य देखना है। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी बोला है कि आपकी भर्ती को लेकर के ही, चूँकि अपर शिक्षा निदेशक का पद रिक्त हो गया तो आपकी भर्ती को लेकर के ही ये अतिरिक्त प्रभार हमें सौंपा गया है ताकि आपकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। तो अब जब तक मामला कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाता है तब तक हम लोग कुछ भी यहाँ पर पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितना समय लग जाएगा संशोधित परिणाम आने में या फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में। 6 को अगर मामला फाइनल हो गया तो ठीक है, अगर नेक्स्ट डेट लग गई तो वही डेट फाइनल होगी। हालांकि अभी तक जो याची पक्ष से भी बात करने पर यही चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि पूरी कोशिश चल रही है कि मामला जो है जल्द फाइनल हो जाए। इतना ही नहीं, याची पक्ष की तरफ से कल की डेट में ही मामले को लिस्टेड करवाने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन मामला लिस्टेड होने से कम ये पता होना चाहिए ना बेसिक विभाग को भी कि कल मामला लिस्टेड हो सकता है, तभी तो वो पहुँचेंगे वहाँ पर। मालूम पड़ा सरकारी अधिवक्ता या फिर वहाँ पर जो सरकार की तरफ से या बेसिक विभाग की तरफ से जो जवाब दाखिल किया जाना है वो जवाब ही दाखिल नहीं किया गया। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। कल अगर सुनवाई अगर हो भी जाती है तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि कल मामला सुना ही जाए। हो सकता है कि फिर 6 को ही सुनवाई हो। तो कल सुनवाई के चांस वैसे तो बहुत कम है, लेकिन उम्मीद है कि कल भी सुनवाई हो सकती है मामले को लिस्टेड करवा करके, क्योंकि कॉज लिस्ट आ चुका है 5 तारीख की और उसमें मामला है नहीं। अलग से मामला लिस्टेड करवाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए 6 तारीख को ही आप सभी सुनवाई मान करके चलिए। 15 जुलाई के आसपास तक जो है उम्मीद है कि संशोधित परिणाम घोषित हो सकता है। उसके पहले की उम्मीद बहुत कम है। बाकी पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से कोई भी बात स्पष्ट नहीं बताया गया है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, चाहे कोर्ट अपडेट को लेकर के, चाहे रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर के। और कुछ हमारे साथियों का ये भी कहना है कि इसमें कुछ गड़बड़ी की भी आशंका चल रही है, नंबर बढ़वाने का भी जो बातें वो लोग बता रहे हैं। बाकी बिना किसी साक्ष्य के हम आरोप नहीं लगा सकते हैं किसी भी अधिकारी पर, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है सभी के मन में आ रही हैं कि इतना इसमें अनावश्यक रूप से विलम्ब क्यों किया जा रहा है। तो धन्यवाद साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।